एक बच्ची एक दर्दनाक वारदात और इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर उतरता गुस्सा। पश्चिम बंगाल के बरुईपुर में 12 साल की मासूम बच्ची के साथ कथित रेप और हत्या की घटना ने पूरे राज्य को झकझोर दिया। इस दर्दनाक घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश है, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी घटना के विरोध में टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला। उन्होंने पीड़िता को न्याय दिलाने और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की, लेकिन इस पूरे मामले में जांच के दौरान कई नए खुलासे भी हुए। पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक संदिग्ध की भीड़ की पिटाई में मौत हो गई। बरुईपुर की इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। आखिर 12 साल की मासूम के साथ क्या हुआ, कैसे सामने आया पूरा मामला और जांच में अब तक कौन कौन से बड़े खुलासे हुए, आइए जानते हैं बरुईपुर मामले की पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। पूरा मामला 4 जुलाई यानी शनिवार से शुरू हुआ। दक्षिण 24 परगना के सूर्यपुर इलाके में रहने वाली 12 साल की बच्ची शाम करीब 4:30 बजे अपने दोस्त के लिए बर्थडे गिफ्ट खरीदने के लिए घर से निकलती है, लेकिन देर रात तक वह वापस नहीं लौटी। इसके बाद परिवार ने अपने स्तर पर बच्ची की तलाश शुरू की। परिवार का आरोप है कि इलाके के 4 लोगों ने बच्ची का अपहरण किया था और शुरुआती कार्रवाई में पुलिस की रफ्तार भी धीमी रही। सीसीटीवी से मिला बड़ा सुराग। घटना के दिन शाम करीब 8 बजे इलाके के लोगों और परिवार को एक सीसीटीवी फुटेज मिला। इस फुटेज में 2 लोग दिखाई दे रहे थे। इनमें से एक व्यक्ति नीली टोपी पहने हुए बच्ची को अपने साथ ले जाता हुआ नजर आया। इसके आधार पर लोगों ने एक युवक की पहचान की। 5 जुलाई की सुबह करीब 4 बजे स्थानीय लोग उस युवक के घर पहुंच गए और उससे पूछताछ की। दबाव बनाने के बाद युवक ने बताया कि बच्ची का शव कहां छिपाया गया है। इसके बाद सुबह करीब 9 बजे सूर्यपुर हाट के पास एक तालाब से बच्ची का शव बरामद किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आया? एक पुलिस अधिकारी ने शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स में चोट के निशान मिले हैं, जो सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि करते हैं। इसके अलावा शरीर के अलग अलग हिस्सों पर खरोच और दांत से काटने के निशान भी मिले हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जब बच्ची को तालाब में फेंका गया तब वह जिंदा थी। डॉक्टरों को उसके फेफड़ों और पेट में पानी मिला है। बताया गया कि सिर पर चोट लगने से ज्यादा खून बहने के कारण बच्ची की मौत हुई। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी आनंद सरदार को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा प्रभास मंडल और दिवाकर सरदार को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों को 6 जुलाई को बरुईपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। वहीं जिस युवक की निशानदेही पर बच्ची का शव मिला, उसकी भीड़ ने पिटाई कर दी। पुलिस ने उसे भीड़ से निकाल कर बचा लिया, लेकिन कुछ समय बाद भीड़ ने 26 साल के एक दूसरे संदिग्ध इंद्रजीत ताती को पकड़ लिया और उसकी पीट कर हत्या कर दी। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस अब इस मॉब लिंचिंग मामले का भी अलग जांच कर रही है। बच्ची का शव मिलने के बाद इलाके में भारी गुस्सा फैल गया। लोगों ने बरुईपुर जयनगर रोड को जाम कर दिया। सड़क पर टायर और लकड़ियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की भी खबर सामने आई। इसके अलावा प्रदर्शनकारी सूर्यपुर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। इस वजह से सियालदह नामखाना रेल लाइन पर घंटों तक ट्रेन सेवाएं प्रभावित रहीं। स्थिति को संभालने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए। प्रेसिडेंसी रेंज के आईजी कंकर प्रसाद बरुई खुद मौके पर पहुंचे और अधिकारियों ने लोगों को भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एसआईटी जांच और 3 एफआईआर दर्ज। पुलिस ने मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाई। इसके अलावा पूरे इलाके में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। इसका मतलब है कि एक जगह पर 5 या उससे ज्यादा लोगों को एक साथ इकट्ठा होने पर रोक है। इस मामले में 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई। पहली एफआईआर बच्ची की हत्या और कथित रेप मामले में दर्ज हुई। दूसरी एफआईआर मॉब लिंचिंग को लेकर दर्ज की गई और तीसरी एफआईआर पुलिस पर हमले और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में दर्ज हुई। सरकार और महिला आयोग की कार्यवाही। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पीड़ित बच्ची के पिता से फोन पर बात की। उन्होंने परिवार को 7 जुलाई को भवानी भवन यानी स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर्स आने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश होगी। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी से 7 दिनों में विस्तृत एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने पूछा है कि एफआईआर किन किन धाराओं में दर्ज हुई, सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की स्थिति क्या है, जांच कहां तक पहुंची और मॉब लिंचिंग की जांच कैसे हो रही है। ममता बनर्जी ने बरुईपुर की घटना पर दुख जताते हुए इसे बेहद दर्दनाक और अमानवीय बताया।
ममता बनर्जी का कहना है कि वह पीड़ित परिवार से मिलने जाना चाहती थी, लेकिन भाजपा सरकार की पुलिस और केंद्रीय बलों ने उन्हें घर से बाहर निकलने से रोक दिया। इसके बाद उन्होंने फोन पर पीड़ित के परिवार से बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह विफल रही। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अपराध के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने मांग की कि मामले की जल्द सुनवाई हो और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। फिलहाल बरुईपुर मामले में पुलिस जांच जारी है। 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि सभी सबूतों को जोड़कर आगे की कार्रवाई की जाए। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, चेहरे बदलते हैं, सत्ता बदलती, लेकिन सवाल वही बना रहता है, आखिर बेटियों के खिलाफ होने वाली ऐसी घटनाएं कब रुकेंगी? बरुईपुर की इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर सुरक्षा, कानून व्यवस्था और इंसाफ को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए। अब सबकी नजर 20 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई और जांच की दिशा पर है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें RNTV नेशनल के साथ।